प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सीएम सिटी करनाल समेत प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन तेज हो गए। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ, सरकारी डॉक्टर और एनएचएम की हड़ताल के बाद अब सरकारी अस्पतालों के 700 डेंटल सर्जन ने भी मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि 16 साल से हम बराबरी की गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने सरकार को 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया, सीएम से मिलने की गुहार भी लगाई है। विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हो गई है और आज तो हरियाणा में सुपर संडे है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, लेकिन साथ ही एम्प्लॉइज जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे, नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, उसके बाद एनएचएम और आज हरियाणा सिविल डेंटल के डॉक्टर सर्जन जो हैं आज वो भी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है। इनकी भी कुछ पेंडिंग मांगे हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि हमने बहुत इंतजार किया, डिमांड करते रहे, सेवा भी करते रहे, कभी लालच नहीं किया, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। हमारे साथ पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन की ये 4 जिले की आज मीटिंग थी, जिसमें पानीपत, करनाल, कैथल और हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट था। पिछले 3 दिन से हम हिसार में हमने मीटिंग की, 4 जिलों की, भिवानी में की है, कल हमने रोहतक में की और गुड़गांव में 5 जिलों की मीटिंग की है। हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन की ये मीटिंग है, लास्ट मीटिंग हमारी आज पंचकुला में है। हरियाणा के सारे डेंटल सर्जन जो 650-700 के करीब हैं, वो कैडर इसलिए इकट्ठा हुआ कि पिछले 16 साल से हमारी एक डिस्पैरिटी है, हमारी एक डिमांड है 5 साल, 10 साल और 15 साल पे जो हमारे को 100% को पे स्केल नहीं दिया जाता। हरियाणा के सभी डेंटल सर्जन, कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे नेशनल प्रोग्राम है, चाहे वो हरियाणा सरकार का प्रोग्राम है, चाहे उसमें हमारा पीएनडीटी हो, चाहे टीबी हो, लेप्रोसी हो, डेंटल के अलावा चाहे स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम हो, एनीमिया का प्रोग्राम हो, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम है, भारत विकसित यात्रा का जो प्रोग्राम था, हरियाणा के हर डेंटल सर्जन ने बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। और 16 साल से हम रो रहे हैं कि हमारे को ये हमारा जो अधिकार है, जो हमारा जो पे में डिफरेंस है, जो 11 साल में 25% और 17 साल में 20% को दिया जाता है, वो हमारे पुराने सीएम साहब हैं, मनोहर लाल जी हैं, हमारे एचएम सर हैं, प्रेजेंट सीएम साहब हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से हम मिल लिए, एसीएस सर हमारे अप्रूवल कर दी। उसके बावजूद भी जो हमारी पिछले 3-4 महीने से हमारे को नहीं मिल रहा है, क्या हरियाणा के डेंटल सर्जन जो आपके आसपास के जितने राज्य हैं, चाहे वो हमारा पंजाब हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो और आपका हिमाचल प्रदेश हो, पूरे देश में मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन को पे बराबर मिलती है, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारा एमसीडी प्रोग्राम दिल्ली का हो, या हमारे ही घर में मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज है, उसमें दोनों को बराबर पे दी जा रही है। क्या हमको ऐसा क्या हमने बुरा किया है काम करते करते? क्यों हमें मार रहे हो, क्यों हमें मजबूर कर रहे हो? हेल्थ मिनिस्टर हो या मीडिया से कभी भी मुखातिब होते तो कहते हैं कि सरकारी सेवा में डॉक्टर टिकते नहीं है। हम तो इतने सालों से टिके हुए हैं और पूरी निष्ठा और अपने पूरे कार्यों के साथ टिके हुए हैं। हम सारा अपना रूटीन की ड्यूटी डेंटल सर्जन की होते हुए बाकी सारी कर रहे हैं। हम तो अपना पूरा करते हुए निष्ठा के साथ हम सब काम कर रहे हैं। आर्या पार की एक आखिरी रास्ता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्या पार एक आखिरी रास्ता नहीं है। उससे पहले जो है हम अपनी सेवाएं हम दे रहे हैं लगातार। आर्या पार तो हम बिल्कुल भी, हम गांधीवादी तरीके से हम अपना काम करना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक पर बैठे और फिर हमारी जो है गवर्नमेंट हमारी सुने। हम तो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक काम करें और हमारी गवर्नमेंट उसी में सुन ले, उसी में हमारी जो है ये सारी पूरी कर दे। कर्मचारी संगठनों की एक ये शिकायत भी रहती है, रोडवेज वाले और है कि सरकार मांगे मान लेती है, मीटिंग होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, नोटिफिकेशन नहीं होता। ये समस्या हरियाणा में मेरे को लगता है ज्यादा है। बिल्कुल, ये अफसर मानते नहीं हैं, जबकि हमारे मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हमारी बात को सुन चुके हैं और मान चुके हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अफसरशाही एफडी डिपार्टमेंट उसको अप्रूव नहीं करता है। इतना मिलने के बाद भी, इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी, और गांधीवादी तरीके से कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं करी हमने किसी के साथ आज तक। आपको लगता है कि अब चूंकि मामला बहुत बाहर हो गया है, सरकार जीतेगी अब, क्योंकि सरकार को वोट भी चाहिए? मैंने ये भी देखा है मुख्यमंत्री के सामने जो मांग लेके जा रहा है, जो मान रहे हैं, क्योंकि उनको अब जरूरत है कन्विंस कराना है कि जन कल्याणकारी सरकार है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात मानी जाएगी। ये तो जग जाहिर है कि भी सारे प्रोग्रामों में ही डेंटल सर्जन ने, कोविड में आप देखेंगे, कोविड में बढ़ चढ़ के और आगे देश में भी नाम हुआ है कि डेंटल सर्जन ने ही अपनी आहुति भी दी है और काम भी किया है। यदि इस काम से भी सरकार को नहीं चेताया गया, या सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं, तो सरकार को इस मामले में हमारी बात सुननी ही चाहिए। लिहाजा 31 तारीख तक का टाइम दिया है और इन 2-3 दिनों में सरकार को फैसला करना है, वरना इन्होंने आर और पार का एक तरह से चेतावनी दे दी है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत भी।